Hello बच्चों, let us see this question. This question says the area of cross section of two vertical arms of a hydraulic press are 1 centimeter square and 10 centimeter square respectively. A force of 10 Newton applied as shown in figure to a tight fitting light piston in the thinner arm balances a force F applied to the corresponding piston in the thicker arm. Assuming that the level of water in both the arms are same, assuming that the levels of water in both arms are the same, we can conclude. Let us see. सबसे पहले अपनों को इस क्वेश्चन का क्या पहुंचना चाहिए, क्या होना चाहिए, की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये जो की कंसेप्ट है, ये की कंसेप्ट है वो क्या है, देखिए यहाँ पर अपने से एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखी है, अपने को क्या दे रखी है, एक हाइड्रोलिक प्रेस अपने से बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है और उस हाइड्रोलिक प्रेस का अपने को पहले प्रिंसिपल देखना चाहिए। ये जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है डिपेंड्स ऑन पास्कल्स लॉ। ये किस पे करती है डिपेंड, पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है। ठीक बात, ये किस पे डिपेंड करती है, पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ अपने से क्या स्टेट करता है, पास्कल लॉ स्टेट करता है, देखिए इस पास्कल लॉ में क्या कहा जाता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है, कोई भी लिक्विड है वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। किसी भी बॉडी पे लिक्विड है वो सेम डायरेक्शन मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है कोई भी लिक्विड वो क्या करेगा, सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे ये वाली बॉडी है, आपने इसको किसी लिक्विड में क्या कर दिया, सबस्टेंट, इस लिक्विड में आपने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से डिप कर दिया। तो यहाँ पर अपने पास पॉसिबिलिटी क्या है, अपने पास पॉसिबिलिटी है कि एक्स डायरेक्शन आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वाई डायरेक्शन, और पॉसिबिलिटी अपन ले लेते हैं कि ये जेड डायरेक्शन आएगा। तो कहने का मतलब है कि पी एक्स बराबर होगा पी वाई के और बराबर होगा क्या, पी जेड के। ये पास्कल लॉ होता है कि इन ए लिक्विड प्रेशर इन ईच डायरेक्शन बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू ईच अदर। माने कि अगर कोई भी फ्लूइड है किसी भी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये वाला है अपना। और प्रेशर के लिए बेसिकली आप क्या यूज करते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अब अपन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने से क्या दिया है, ये अपना की कॉन्सेप्ट है। आइए इस क्वेश्चन में अपने से क्या कह रहा है वो अपन देख लेते हैं। हेयर पहले तो अपन को क्या करना चाहिए, ये जो हाइड्रोलिक प्रेस अपने को गिवन है, ये जो हाइड्रोलिक प्रेस आपको गिवन है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें अपन ने क्या करा है, लिक्विड फील किया है। ये वाली प्रेस है, ये इसका थिकर आर्म और एक आर्म आपको दिया हुआ है थिनर। यहाँ पे एक पिस्टन है, टाइट पिस्टन बोला है इसको। इसको यहाँ फिट करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स, ये वाला जो लिक्विड का दूसरा लेवल है, एक तो बेसिकली देखा जाए तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दोनों के दोनों क्या है, सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। सो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो वैसे भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया है F, और यहाँ पे क्या करा जा रहा है, एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रहा है ना। और वैल्यू कितनी है इसकी, 10 न्यूटन, वैल्यू है इसकी 10 न्यूटन। देखिए, और ये वर्टिकल से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, वर्टिकल से ये 60 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इस फोर्स के आप क्या लीजिए, कंपोनेंट लीजिए। जब मैंने इस फोर्स के कंपोनेंट करे तो इस डायरेक्शन में मेरे पास आएगा 10 cos 60,
और ये जो पैरेलल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा 10 sin 60, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा वो ये आएगा। बेसिकली जो प्रेशर अप्लाई करेगा ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट करेगा फोर्स का इस एरिया पे। ये एरिया आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एरिया आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। और इसमें अपन ने लिक्विड भरा था। अब ये एक तरह से देखा जाए तो फोर्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है हाइड्रोलिक प्रेस में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन चलते हैं, देखो आगे। सिंपली अपन ने इसको सॉल्व किया। देखिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट आर्म है उस पे जो आपका फोर्स आएगा, फर्स्ट आर्म पे जो फोर्स आएगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करा है, देखिए, है ना। फर्स्ट आर्म पे जो फोर्स आएगा जिसको F1 बोला है, अगर इसमें एरिया का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रेशर इन फर्स्ट आर्म। और ऐसा ही अपन किसके लिए करेंगे, सेकंड के लिए करेंगे, प्रेशर इन सेकंड। सो P2, यहाँ फोर्स अपने को अप्लाइड दे रखा है, यहाँ एरिया लगाएंगे A2 और एरिया लगाएंगे A1। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला फोर्स आएगा 10 cos 60 अपॉन एरिया A1, और एरिया क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ P2 बराबर अपने को क्या दे रखा है, F दे रखा है, और एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब अपन पास्कल लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पास्कल, अकॉर्डिंग टू पास्कल आप इसको क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल आप ये जानते हैं कि ये P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए P2। और क्वेश्चन में भी ऐसा ही कहा है कि दोनों का लिक्विड लेवल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर से P2 की बात करोगे तो F अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ने सेंटीमीटर स्क्वायर को कैंसिल आउट किया, ये आ गया 5 और ये आ गया अपना F अपॉन 10। सो F इक्वल्स टू 15 न्यूटन, F equals to 50 न्यूटन। सो द फाइनल आंसर, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में अपना फाइनल आंसर बन रहा है, 50 न्यूटन विल बी इन सेकंड ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर इज 50 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।